देखिए, गृह मंत्री सम्राट चौधरी का सियासी करियर आरजेडी से ही शुरू हुआ था। गाहे बगाहे वो लालू परिवार के खिलाफ कड़वी बातें बोलते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, लालू यादव एक रजिस्टर्ड अपराधी हैं, उनकी संपत्ति को जब्त कर स्कूल खोला जाएगा, घोटाले के पैसों से बनी प्रॉपर्टी पर ताला नहीं लटकने दिया जाएगा। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के संदर्भ में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई पहले ही उनकी कई संपत्तियों को अटैच कर चुकी है। इनमें चिड़ियाघर के पास एक बड़ी बिल्डिंग है जिस पर 20 सालों से ताला लटका हुआ है। जनता के टैक्स से अर्जित घोटाले के पैसों से बनी प्रॉपर्टी पर ताला नहीं लटकने दिया जाएगा। वहाँ रंगाई पुताई कर सरकारी स्कूल खोला जाएगा ताकि गरीबों के बच्चों को सीधा लाभ मिले और लालू प्रसाद को भी अच्छा लगेगा। सम्राट चौधरी जिस संपत्ति की बात कर रहे हैं वो राजधानी पटना में सेंट्रल स्कूल के करीब है और पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। गृह मंत्री के बयान के सामने आने के बाद सूबे में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी का कहना है कि बुलडोजर से जब्त नीति पर सम्राट जा रहे हैं, नए नए नियम लाए जा रहे हैं, लेकिन ये भी तो कहिए कि बिहार में कानून व्यवस्था है कैसी। ये जब से सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री बने हैं, सिर्फ और सिर्फ अनर्गल पर लाभ कर रहे हैं और गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के घरों पर बुलडोजर की नीति चल रही है। बुलडोजर नीति चलाने वाली सरकार जनता और जनता के हितों के लिए नहीं, जनता के सवालों पर नहीं, जनता के मुद्दे पर नहीं, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि स्पष्ट रूप से बिहार में जो नई सरकार बनी है ये बुलडोजर नीति के माध्यम से गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के घरों पर बुलडोजर चला करके अन्यायपूर्ण व्यवहार करके उनके आंखों में आंसू देने का काम कर रही है। और सम्राट चौधरी जी, आप गृह मंत्री हैं, आप स्वयं कानून और कानून को हाथ में लेने की बात मत कीजिए। आपको तो यह स्पष्ट करना चाहिए कि आपके संबंध में जो प्रशांत किशोर पांडे जी ने आरोप लगाए थे उस पर आपने अब तक सफाई क्यों नहीं दी। माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी का यह मंतव्य कि माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा राजनीति से कमाई गई अवैध संपत्ति जो समाज के गरीब तबके की हकमारी किया है, नौकरी के बदले जमीन ले लिया, अपने सगे भाई को भी नहीं बख्शा, तो ऐसी स्थिति में अधिहरण का प्रस्ताव इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कंप्लेंट इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय को यह अधिकार है। हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका निष्पादन कर केवल विद्यालय ही नहीं अनाथालय बनाया जाए। उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का बयान पूरी तरह जनहित में है। जिस जमीन पर कभी भ्रष्टाचार की नींव रखी गई, अब उसी जमीन पर बिहार का भविष्य खड़ा होगा। लालू जी की राजनीति ने बिहार को अराजकता दी, अब उनकी जब्त जमीन पर शिक्षा का मंदिर बनेगा। यही असली परिवर्तन है। भ्रष्टाचार से अपनी संपत्ति अब परिवार नहीं, गरीब बच्चों का भविष्य संवारेगी। भाजपा सुशासन और न्याय की राजनीति करती है, बातों से नहीं, फैसलों से। आइए आपको सुनवाते हैं माफिया की संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा था। देखिए, नीतीश कुमार जी के सुशासन में पहले भी जो आर्थिक रूप से अपराध करेगा उसको पहले भी डीजीपी के ऊपर कार्रवाई और उसके खिलाफ स्कूल खोलने का काम किया। तो न्यायालय ने पहले ही तय किया है कि जो लोग अभियुक्त हैं चारा घोटाला में, सब पे कार्रवाई होगी और उनके घरों में स्कूल खोलेगी सरकार। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद से एक माहौल बनाने की कोशिश हुई कि सरकार अब अपराधियों पर, खासकर हर तरह के माफिया के खिलाफ पहले से ज्यादा सख्ती दिखाएगी। नालंदा और दरभंगा की घटनाओं के बाद
गृह मंत्री को योगी जी की तरह बुलडोजर बाबा घोषित कर उनका महिमा मंडन करने की कवायद भी शुरू हो गई। लेकिन करीब से नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि जमीनी स्तर पर हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। सवाल है, पूर्व सीएम की संपत्ति जब्त कर आवाम के बीच रंजिश की राजनीति का संदेश भेजकर सत्ता पक्ष क्या हासिल करने की सोच रही है। माफियाओं की संपत्ति जब्त, खराब माफियाओं की जब्त होगी वो मान, लेकिन सम्राट चौधरी ने कह दिया जब्त इसलिए बयान बिहार की राजनीति का हल्का। हालांकि ये मीडिया की क्लेम, लेकिन विपक्ष का रहा गृह मंत्री बनने के बाद बुलडोजर नीति पर जो चल रहे हैं बिहार के जनता, आपको किसने रोका है? लेकिन आदेश सत्ता पक्ष का रहा कुछ हक संपत्ति जब तक है, चाहे वो किसी भी सवाल सम्राट चौधरी के सुधार, जिसमें उन्होंने यह कहा कि लालू प्रसाद यादव की जो सुधार से पूरा में है तो वर्षों ठंडा बिहार भगवान सवाल बुलडोजर नीति से सम्राट संपत्ति चार सहयोगी विधि साहित्य मर्दवान नक्षत्र। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हुए हैं। मरगूब जी के पास चलते हैं। मरगूब जी, जिस तरीके से सम्राट चौधरी का वो बयान सामने आया, पक्ष कह रहे हैं कि भाई ये तो ठीक है, अच्छी बात है, क्या सरकार के पास ये राइट्स होते हैं, या सम्राट चौधरी जिस तरीके से गृह मंत्री बने और उसके बाद एक बयान, फिर बुलडोजर, क्या एक अपनी अलग छवि बनाने की कोशिश में है? दीपक, आपके सवाल का दो पहलू है। पहला तो मैं ये कह दूं कि सरकार के पास किसी की संपत्ति जब्त करने का कोई राइट नहीं होता है। न्यायालय के माध्यम से ही सरकार संपत्ति जब्त करती है, ये रूल है। चाहे वो दारू माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे उनके खिलाफ अवैध संपत्ति का मामला हो, तो अटैच उसी तरीके से होता है कि न्यायालय का आदेश होता है, उस पर आप अटैच कर सकते हैं। अब जैसे ईडी संपत्ति जब्त करती है, उसका भी एक रूल है, वो भी न्यायालय में जाएगा। तो जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव से संबंधित उस संपत्ति पर जो जब्त है उसको लेकर के जो बयान दिया कि स्कूल खोला जाएगा जी, तो ये अपने आप में बयान, ये नहीं कि बयान बहुत पुराना है, बयान नया जरूर है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि पुरानी है। तो जो मकान के बारे में उन्होंने कहा, उसका मैंने वीडियो आपको दिखाया, पूरा खंडर बन गया है, जंगल है पूरे में, लोगों का कहना है कि दिन रात वहां इसमें केड़ का पूरा अड्डा रहता है। तो उस मकान को अब स्कूल में परिवर्तित करने की कार्रवाई बिहार सरकार करेगी और बिहार के गृह मंत्री का यह ऐलान है। क्योंकि उस मकान का संबंध लालू परिवार से है, तो खबरें बनी। देखिए, सम्राट चौधरी की जो छवि बनी है पिछले कुछ दिनों में, जब उनको गृह मंत्रालय का प्रभार बना, बालू माफिया दमिंदोज कर दिए जाएंगे, माफिया बर्बाद कर देंगे। आज उन्होंने कहा कि या तो बेऊर जेल में रहना पड़ेगा अपराधी को, या बिहार छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन लेकिन बुलडोजर बाबा का जो उनको उपाधि, उससे उन्होंने इनकार किया, बोला नहीं, बुलडोजर बाबा हम नहीं है, हम सुशासन के बाबा हैं और नीतीश कुमार का सुशासन चलेगा। अब सवाल है कि ये जो सरकार कार्रवाई की बात कर रही है कि हम स्कूल खोलेंगे, इसका एक न्यायिक मुद्दा क्या है, प्रशासनिक मुद्दा क्या है? ठीक। तो जो हमने कई वकील से बातचीत की, उनका कहना है कि अगर न्यायालय ने जब्त कर लिया है जमीन और तो उस सरकार को चली गई, तो सरकार उस पर फ्री है कि वो जनता के हक में कोई भी फैसला ले सकती है। स्कूल खोल दे, कॉलेज खोल दे, स्वास्थ्य केंद्र खोल दे। अब प्रशासनिक तौर पर पहल कब होगी, ये बड़ा सवाल है दीपक। ठीक है। अब देखना है। सम्राट चौधरी ने तो कह दिया, कनक्लेव में कहा, अभी 2 घंटा पहले हम लोगों ने उनकी प्रतिक्रिया ली, 2 घंटा पहले जब अभिनंदन से निकल रहे थे, फिर वही उन्होंने बातचीत दोहराई। तो अब प्रशासनिक चहलकदमी किस दिन से होगी, ये बड़ा सवाल है।
लेकिन इस पर लालू परिवार का कोई भी सदस्य, चूंकि आपको पता नहीं, है तो जिस कि तरीके सामने से आजकल उनका नहीं आ रहा है, बयान जब से सामने आया, चुनाव का रिजल्ट आया, चुनाव तो ये में बड़ा करारी सवाल है। हार हुई मरगूब जी आरजेडी की, अगर देखा जाए लालू प्रसाद की, तेजस्वी की, और उसके बाद पहले उनका आवास खाली करवाया गया, नोटिस दिया गया, अब उनके इस जगह को कब्जा करने की बात, क्या आने वाले दिनों में लालू प्रसाद की और मुश्किलें बढ़ेगी और नीतीश कुमार सब कुछ देखते रहेंगे? दीपक, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल किया। अब अभी तो सबसे पहले दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं लालू यादव के सामने। पार्टी को संभालना, एमएलए को संभालना, परिवार को भी संभालना। अब जो ये दौर शुरू हुआ, ये नया मुसीबत जो आया, ये कैसे संभालेंगे लालू प्रसाद यादव? और आपने कहा कि नीतीश कुमार देखते रह जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि इन सब चीजों के बारे में नीतीश कुमार को जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बिना नीतीश कुमार के जानकारी के सम्राट चौधरी बोल ही नहीं सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या अंतिम समय में कोई बड़ा खेला हो जाएगा इस मामले में भी? चूंकि जब आवास उनको दूसरे जगह अलॉट किया गया, राबड़ी देवी को, तो हमारे पास जानकारी आई कि नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी नहीं है। और ये भी बात आई थी कि लालू प्रसाद यादव अगर नीतीश कुमार से बात कर लेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बातचीत नहीं की, तो बातचीत बहुत दूर तक चली गई है। राजनीति में फिर भी कब क्या होगा, क्या पाना मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी के इस बयान पर प्रशासनिक चहलकदमी जिस दिन होगी, उसी दिन पता चल पाएगा कि वहां स्कूल खुल रहा है और उसका टेन्योर कितना रहेगा, कितने दिनों में ये मामला होने जा रहा है। हालांकि अब जब सम्राट चौधरी ने दो जगह ये मामला कह दिया, बता दिया है, तो इसका मतलब है सरकार ने पूरी तरीके से कार्यक्रम बना लिया होगा, इसीलिए सम्राट चौधरी का बयान आया है, नहीं तो बयान नहीं आता। फिलहाल इंतजार कीजिए उस दिन का भी कि किस दिन अधिकारी निरीक्षण करेंगे और किस दिन से भी प्रशासनिक चहलकदमी वहां शुरू हो पाएगी। अच्छा मरगूब जी, एक और बड़ा सवाल है। देखिए, सम्राट चौधरी की सियासत तो सबको पता है, 2017 में आते हैं बीजेपी में और फिर आज नंबर 2 की हैसियत उनकी है सरकार में भी, और पार्टी में कहा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष से भी ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं मौजूदा समय में। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटवार की राजनीति नहीं करते, मेरे ख्याल से तो नहीं करते हैं। आपने कभी उनके 20 साल के मुख्यमंत्री करियर में आपने देखा है कि भाई उनको किसी ने कुछ कर दिया तो वो पलटवार करने वाली राजनीति करनी शुरू कर देते हैं, हम घर तोड़वा देंगे, हम ये कर देंगे, हम आपको खत्म कर देंगे, तो वो खुद ही साइड हो जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बीजेपी से जब 2 बार हटे थे तो हमें याद है कि बीजेपी के कई मंत्री, जिन्हें मंत्री का आवास मिला था, वो 6 महीना साल भर तक उन्होंने अपने आवास को रखा था और खुद उन्होंने छोड़ दिया था। नीतीश कुमार या सरकार की तरफ से उनको कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था। नीतीश कुमार बिल्कुल सही, पलटवार की राजनीति नहीं करते, वो खुद छोड़ के निकल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब ये जो हो रहा है, जब मैंने आपको कहा ना, कुछ राजनीतिक टीकाकार का कहना है कि उन्हें पता नहीं है कुछ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है उन्हें पता है। तो मैंने आज से 2 दिन पहले भी आपसे कहा था कि अगर नीतीश कुमार मीडिया से बात कर रहे होते तो इस पूरे झंझट का समापन ही हो गया होता। क्योंकि मीडिया से बातचीत उनकी होती नहीं है, तो हम लोग भी कंफ्यूज में हैं। क्या नीतीश को इस डेवलपमेंट के बारे में पता है, जो राबड़ी देवी को दूसरे जगह अलॉट किया गया, जहां सम्राट चौधरी ने कह दिया कि हम स्कूल खोलने जा रहे हैं? तो ये अपने आप में बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति तो है नीतीश कुमार को लेके कि उन्हें पता है या नहीं पता है। लेकिन पलटवार की वो राजनीति नहीं करते, मुझे अभी भी याद है। आज तक मैंने तो नहीं देखा कि नीतीश कुमार कभी पलटवार की राजनीति करते हैं। मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मैं छोटी सी आपको घटना बता देता हूँ। आज से लगभग 4-5-6 साल पहले हमें याद है, कांग्रेस के कुछ विधायक जेडीयू के संपर्क में थे। कांग्रेस के एक मंत्री उस बीच में पढ़े, माफ करेंगे, जेडीयू के एक मंत्री पढ़े जो नीतीश कुमार के करीबी हैं। नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी हो गई, उन्होंने मंत्री को बुलाकर उन्होंने मंत्री की जम करके लाश ली। कहा नहीं, पार्टी न मैं तोड़ता हूं, न मेरे पार्टी का कोई व्यक्ति पार्टी तोड़ेगा। वाकई में। और कांग्रेस टूटने से बच गए, मैं आपको बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। तो ये नीतीश कुमार की अपनी रणनीति है। यही कारण तो है कि पिछले 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और निर्विवाद मुख्यमंत्री हैं। 43-45 सीट थी तो भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री माना, और अभी 85 है तो भी बीजेपी उसे मंत्री मान रही है। अच्छा मरगूब जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, नीतीश कुमार को लेकर है, लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरीके से चला रहे हैं तमाम चीज़ों को, गृह विभाग को, क्या बीजेपी इस चीज़ को समझ चुकी है कि भाई लालू परिवार के ऊपर ही अटैक करके अगली बार की सियासत अपने नाम होगी, यानी 2030 में?
इसी के जरिए तमाम चीज़ें साधी जा सकती है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है लगातार। देखिए, कानून का सहारा सम्राट चौधरी ले रहे हैं और न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल। और आपको पता है, मैंने आपको अभी 3 बजे अभी आपसे बातचीत हुई तो मैंने कहा था कि सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव के बारे में जो बोलते हैं पंजीकृत अपराधी, वो गिरिराज सिंह भी नहीं बोलते हैं, बिल्कुल, दिलीप जायसवाल भी नहीं बोलते हैं। सम्राट चौधरी का वो वर्ड बहुत हाइडलाइनर वर्ड है। तो आप समझ जाइए, तो बिल्कुल बीजेपी यही सोच रही कि जिस दिन लालू परिवार घिर जाएगा और जिस दिन लालू परिवार कह सकते हैं कि पूरी तरीके से घेर लिया जाएगा, उस दिन वोट बैंक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो फिर जब वोट बैंक खत्म होता है, वोट बैंक शिफ्ट कहाँ होगा? कहीं दूसरी जगह होने वाला है नहीं। या तो वो जेडीयू की तरफ जाएगा या बीजेपी की तरफ जाएगा, कुछ हो सकता है दूसरे और दलों में चल जाए। तो ये रणनीति है बीजेपी की। लेकिन सीधे तौर पर यह कह पाना कि अगर आप लालू परिवार को घेर करके अगर आप ये चाहते हैं 2030 में सत्ता में आ जाना, तो बहुत मुश्किल है। हमारी जहां तक समझ है, हमारी जहां तक समझ है, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति वैसी राजनीति नहीं जो यूपी की राजनीति है। तो स्वाभाविक तौर पर यह बात है कि ये कवायद अभी शुरू की गई है। इंतजार कीजिए, इसका रिजल्ट क्या होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है दीपक। ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि किस दिन वो प्रशासनिक पहल होगी, चहल होगी, उस पे नजर यह महत्वपूर्ण है। तब पता चल पाएगा कि क्या सही में सम्राट चौधरी का वो बयान इफेक्ट कर रहा है या बीच में हो सकता है कोई बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट हो गया हो सकता है कि साहब की तरफ से कोई आदेश हो जाए, उसका फिर सब कुछ ठंड बस्ते में चला जाए। बिहार की राजनीति में कुछ का पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है सर, ठीक है। जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से सम्राट चौधरी बयान दे रहे हैं, बिहार की सियासत के केंद्र में पहुंच चुके हैं और लगातार विपक्ष की नज़र पर भी है। विपक्ष तमाम बातों में सम्राट चौधरी का जिक्र